हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सार यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूँ आज नई चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। आज पॉलिनोमियल्स का इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले दिया गया है पॉलिनोमियल। देखिए बेसिकली पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल्स जो है वो दो शब्द से मिला है, दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, पॉली और एक नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब बहुत सारा टर्म्स मिल करके पॉलिनोमियल्स हमारा बनता है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। क्या क्या कंसिस्ट करता है, वेरिएबल और कोफिशिएंट। आगे हम लोग देखते हैं वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में भी। कंबाइंड यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन किससे बनता है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ही वेरिएबल और कोफिशिएंट को कंबाइन करके हमारा पॉलिनोमियल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या होता है, तो देखिए जैसे कि 4x हो गया, 3y हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 5 हो गया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 हो गया। तो ये सब हमारे जो भी बन रहे हैं ये हमारे टर्म्स हैं, ठीक। और देखिए इसमें देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, तो मान के चलिए जैसे कि 3x है हमारा, ठीक है। तो 3x में दो पार्ट्स हैं, एक 3 है और एक हमारा x है, ठीक। तो देखिए जो भी नंबर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। नंबर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और जो भी हमारा अल्फ़ाबेटिकल पार्ट्स होता है, अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है उसे बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। और बस सिर्फ नंबर ही रहता, सिर्फ कोई डिजिट ही रहता, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कोई भी काउंटिंग डिजिट रहता तो उसको बोल देते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो इसमें जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, ठीक। जैसे कि क्या वेरिएबल है, x, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसी तरह देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे कितने हैं, तो 3 तरह के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका सिर्फ एक डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पावर 1 होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैविंग 2, जिसका डिग्री 2 हो, और ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा एग्जांपल हो जाएगा 3x। 3x में देखिए तो मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो गया, ठीक। तो इसमें देखिए तो मैक्सिमम डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें डिग्री सबसे ज़्यादा कितना हो गया, देखिए 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। उसी तरह हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो हमारा पॉलिनोमियल्स जो है वो टर्म्स के बेसिस पे
कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो टर्म्स के बेसिस पे हमारा पोलिनोमियल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल उस पोलिनोमियल को बोलते हैं जिसका बस एक ही टर्म होता है। टर्म अभी बताएं, जैसे कि सबसे इंट्रोडक्शन में ही बताएं कि 4x जो है ये एक हमारा क्या टर्म है, 3xy जो है ये भी हमारा टर्म है, ठीक। तो उसी तरह मोनोमियल में क्या होता है, बस ओनली वन टर्म होता है, जैसे कि 4x, जैसे कि बहुत सारा टर्म है, 4x प्लस 2, या तो 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो इस समय देखिए इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। इसमें कितने टर्म है, तो 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। तो उसी तरह मोनोमियल में हमारा बस सिंगल टर्म होता है। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, बस जैसे कि इस तरह से एग्जांपल कितने टर्म हो गए इसमें, 5x एक हमारा टर्म हो गया, एक 2 हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स। इसमें मोनोमियल में 1 टर्म्स और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो जाएंगे। कैसे, तो एग्जांपल के साथ देखिए, 3x² है हमारा प्लस 5x है प्लस 2 है, तो इसमें देखिए कितने टर्म है, तो एक टर्म तो 3x² हो गया, दूसरा टर्म 5x हो गया, तीसरा 2 हो गया। तो हम लोग देख लिए पोलिनोमियल्स हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, ठीक, बाइनोमियल में जिसमें डबल टर्म हो, और ट्राइनोमियल में जिसमें 3 टर्म हो। और हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखें कि इसमें डिग्री के बेसिस पे होगा, तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, एक तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा जिसमें डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा जिसमें डिग्री 2 होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा जिसमें डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हमारा क्या होगा, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 2, अब इस जगह पे px मतलब पोलिनोमियल x के मतलब x के प्लेस पे कोई ऐसा वैल्यू पुट कर दें जो इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, तो उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब जितना भी डिग्री होगा न इक्वल टू डिग्री, पोलिनोमियल में जितना भी हाईएस्ट डिग्री होगा तो उस पोलिनोमियल का उतना ही जीरो होगा। जैसे कि इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो इस पोलिनोमियल का जीरोज भी कितना होगा, 2 जीरोज बनेगा, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग को काम देगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब इसका मतलब बताया गया, जियोमेट्रिकली जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। जियोमेट्रिकली बताया जा रहा है कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे जो भी ग्राफ जितना बार काट रहा है उतना जीरोज होगा। जैसे कि देखिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये वाई एक्सिस होता है, तो जिस ग्राफ में कोई भी ग्राफ में जितना बार भी एक्स एक्सिस को काट रहा है उतना जीरोज हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक तो जीरोज हो जाएगा, कितना जीरोज हो जाएगा, इस लीनियर है तो एक जीरोज ही होगा, 1 जीरोज है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस का जो लाइन है उसको कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है तो एक जीरोज हो जाएगा। इसमें देखिए तो इसमें कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 जीरोज हो जाएगा। एक बार कहाँ काट रहा है, एक बार हमारा यहाँ काट रहा है ए पे और एक बार बी, तो हमारा कितना जीरोज हो जाएगा, 2 जीरोज हो जाएगा, इसमें 2 जीरोज हो जाएगा। और इसमें देखिए तो 1 2 3, 3 बार एक्स एक्सिस को काट कर रहा है ये ग्राफ, तो हमारा जीरोज भी इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 जीरोज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, जैसे कि मान लेते हैं इसका क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब ये और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी थ्योरी पार्ट में इंट्रोडक्शन जैसा देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताए थे कि लीनियर में कितना पावर होगा, 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है
और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें बोला जा रहा है इसमें कितना जीरोज निकलेंगे। अभी बोले कि जितना वैल्यू जीरो का बड़ा होगा, मतलब जीरो मतलब जितना भी डिग्री ऑफ जीरोज जो है डिग्री जितना भी बड़ा होगा, जितना डिग्री बड़ा होगा वेरिएबल का उतना ही जीरोज होंगे। तो देखिए तो 2 मतलब 2 है इसमें डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, तो इसके जीरोज भी कितने लिखेंगे 2 निकलेंगे। ठीक, 2 जीरोज निकलेंगे। तो उसी तरह बोला जा रहा है सम ऑफ जीरोज, अगर जीरोज के 2 जीरोज निकलेंगे ना, इसमें 2 जीरोज निकलेंगे, तो दो जीरोज जो भी निकलेंगे अगर उनका सम करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बोला गया है, बी है, और माइनस में बी बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर प्रोडक्ट करेंगे, अगर 2 जीरोज जो भी आएंगे अगर उनको प्रोडक्ट करेंगे, जैसे कि अल्फा मान लिया एक जीरोज को, एक को बीटा मान लिया गया, अगर ये दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, सी बाय ए। मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा उसके बाय ए, मतलब जो भी एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो, ठीक ना, मतलब अल्फा या बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म बाय किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्या होगा, अगर कोई भी नंबर का जीरोज जो भी आएगा तो उन दोनों जीरोज को सम करेंगे। अगर मान के चलिए इस इक्वेशन से इसका वैल्यू, इसका पावर में जो है डिग्री ऑफ पावर जो है सो मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो इसके जीरोज भी कितने निकलेंगे, जीरोज भी हमारे 2 निकलेंगे। अगर उन दोनों जीरोज को हम सम करेंगे मतलब ऐड करेंगे, जैसे मान के चलिए एक जीरोज को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो ये, और इसमें बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जो भी 2 जीरोज आएंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे अल्फा और बीटा, तो किसके बराबर आएंगे, कांस्टेंट टर्म के बराबर, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, तो ये है सी बाय ए। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखिएगा, आगे काम देगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के साथ।